सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, जहां आज हमें 1% से 1.25% के करीब तेजी देखने को मिली है। और साथ में डिस्कस करेंगे अभी गार्डन शिप बिल्डर्स लिमिटेड को लेकर और मझगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर्स आज फिर 2% दोनों शेयर फिसले हैं भाई, जबकि कोचिंग शिपयार्ड संभलते हुए नजर आया है। इसी बीच आप लोग देखोगे मझगांव को लेकर अभी एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। तो चलिए भी जानते हैं डिटेल में क्या खबरें हैं। और वैसे भी ये जो स्टॉक्स है तीनों के तीनों शेयर अपने 52 वीक हाई से बिग फॉल पर है। अगर देखा जाए कोचिंग शिपयार्ड तो ये 40% के करीब, मझगांव डॉक आप लोग देखोगे ये 25-30% के करीब फिसला हुआ है। और गार्डन शिप बिल्डर्स की बात है तो ये स्टॉक भी 38% के करीब फिसला हुआ है। तो इतनी बड़ी गिरावट ऑलरेडी इन शेयरों में बन चुकी है, तो यहां से और ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। तो जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, भी कम से कम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा साबित हो सकता है भी। या फिर आप लोग देखोगे भी ग्रो के ऊपर ETF भी आ चुका है, डिफेंस ETF, वहाँ पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये कंपनियाँ जो है HL, BEL, ठीक है, मझगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, BDL, ये सभी स्टॉक्स वहाँ पर शामिल है उस ETF में। तो आप लोग उसे भी परचेज कर सकते हो। जैसे अभी EV का ETF आया था, उसी प्रकार से ये डिफेंस का ETF है, जो कि आप लोग देखो भी जिस प्रकार से डिफेंस सेक्टर, ठीक है, डिफेंस बजट डबल हो चुका है। तो सारी चीजें, बजट, सब कुछ देखो भाई आप लोग, क्या डिफेंस में आने वाले टाइम में और जो तेजी नहीं बनने वाली क्या? जिस प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक इंडिया के अंदर जो ना विकसित भारत, इंडिया को बनाना, भारत को बनाना विकसित भारत है, तो उस पहल में सब कुछ तो अव्वल चाहिए होगा। इसलिए डिफेंस, रेलवे सभी अभी जो टूटे हुए हैं ना, ये बड़े मौके हैं। आने वाले 1 साल के अंदर आप लोग देखोगे यही स्टॉक इन लेवलों से डबल होते हुए नजर आएंगे। तो मौके हैं और इन मौकों का फायदा उठाना सीखो। ठीक है, तो चलिए खबरें देख लेते हैं भाई अब। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी मझगांव डॉक ने आज के दिन ये नोटिस पब्लिश किया मार्केट क्लोजिंग के बाद। और इस नोटिस में कंपनी ने बताया है, यहाँ पर देख सकते हो भी, प्लेट कटिंग सेरेमनी होते हुए नजर आई है, मल्टीपर्पज कार्गो व्हीजल्स फॉर MS नवी मर्चेंट्स डेनमार्क। तो डेनमार्क के लिए आप लोग जो नवी मर्चेंट की है डेनमार्क है, तो उसके लिए आप लोग देखो जो मल्टीपर्पज़ कार्गो व्हीजल बनाए जा रहे हैं, उसके लिए प्लेट कटिंग का समारोह था आज के दिन, उसका होते हुए नजर आए। और इन सब के चलते डेनमार्क जो आप लोग देखोगे वहाँ के नवी मर्चेंट डेनमार्क टुडे मिस्टर सीमन क्रिस्टेंसन CEO नवी मर्चेंट्स के हैं ये वो, और चीफ गेस्ट ऑफ दी प्लेट कटिंग सेरेमनी। तो ये आज जो प्लेट कटिंग सेरेमनी थी वहाँ पर ये चीफ थे। और मिस्टर सीमन एंड मिस्टर संजीव सिंघल, ये चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है MDL के, ठीक है, और ये भी यहाँ पर शामिल थे। और उन्होंने जो अभी जो फर्स्ट स्टील प्लेट है वो काटी है, और जो MDL को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था यहाँ से डेनमार्क से, उसके लिए जो भी आप लोग देखोगे काम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखोगे भी कंपनी की तरफ से बोला गया है कि इसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नवी मर्चेंट के साथ, डेनमार्क की जो है, और डिजाइन, बिल्ड एंड डिलीवर ए टोटल ऑफ 6 वेजल्स प्लस 4 ऑप्शनल रहने वाले हैं, ईच विद कैपेसिटी ऑफ 7500 DWT। द प्रोजेक्ट इज वैल्यूड एट $86.05 मिलियन या फिर 700 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। इनका ये ऑर्डर हमें देखने को मिला। ईच व्हीजल विल फीचर ए हाइब्रिड पॉपुलेशन ड्राइव बिल्ट ए मीट। तो देखो भी इसके थोड़ी बहुत जो ना भी जो भी विजुअल्स हैं इसके बारे में बताया गया आगे के लिए, तो आप लोग देख लेना। तो कंपनी की तरफ से जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि कंपनी ने लगभग 6 जो कार्गो विजुअल्स है वो तैयार करने हैं, उसके लिए जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। प्लस 4 एडिशनल ऑप्शनल हो सकते हैं भी, 4 और बनवा सकते हैं, उसका अलग से पेमेंट वगैरह जो कुछ होगा वो बता देगा। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से खबर जो कल के लिए MDL के लिए बिल्कुल पॉजिटिव साबित होने वाले। तो एक बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो ना भी काम स्टार्ट हो चुका है। और पहला जो वेजल है वो आप लोग देखोगे वो लगभग अप्रैल 2026 में डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो ये कंपनी की तरफ से खबरें, और इन खबरों के बाद ये स्टॉक एक्शन में ना, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके चार्ट वगैरह। अरे यार कोचिंग का क्या चार्ट देखा अभी, वही है सेम जो पीछे था। अभी स्टॉक ऊपर से डाउन ट्रेंड के अंदर है, और 1885 ब्रेकआउट आता है ऊपर में, तो स्टॉक में एक अच्छा मूव बनते हुए नजर आएगा फिर से।
एक अच्छी रैली बनेगी भाई यहाँ से। शॉर्ट टर्म वाले हैं स्विंग ट्रेड वाले जो भाई भी फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, फ्रेश एंट्री का टाइम है इन शेयरों में। और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत और फॉल आता है 10-15% का तो नीचे के भाव में SIP स्टार्ट हो सकती है। और अगले 6 महीने से लेकर के 1 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए और ये स्टॉक यहाँ से हमें डबल होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सेम कंडीशन मजगांव डॉग की भी, ये स्टॉक भी ऊपर से काफ़ी बड़ी गिरावट के अंदर है और यहाँ से स्टॉक में स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड है अभी, और अब यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल के चांसेस हैं। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो 5152 का पहला टारगेट, फिर उसके बाद जो सिर्फ फ्रेश हाई के लिए तैयारी करेगा जो कि 5860 रुपये के आसपास है, उसको ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ से इन्वेस्ट करने का मज़ा है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं आज खरीदा 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद निकाल लेंगे प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं भाई, क्या पता ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा बहुत और डाउन चला जाए। बट आने वाले 6 महीने में से लेकर 1 साल में ये स्टॉक यहाँ से अपने हाई को ब्रेक करते हुए नजर आने वाले हैं। अपने हाई को ब्रेक करेगा, फ्रेश हाई भी क्रिएट करेगा ऊपर में, तो यहाँ से मौके है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सेम कंडीशन GRSE में भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर से नीचे ही आ रहा है भाई। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ऊपर से नीचे ही आ रहा है। स्टॉक का जो सपोर्ट था नीचे में, जिनको रिस्क नहीं लेना था 1730, जिसको थोड़ा रिस्क लेके चलना है वो 1630 का सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठा उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं है भाई। तो लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर मार नहीं खाने वाले, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वाले क्या पता मार खा जाएं भाई। अभी पीछे 9-10% ये तेजी बनी और अभी 2 दिन से टूट रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहना। स्विंग ट्रेड वाले, शॉर्ट टर्म वाले और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो बिल्कुल मार नहीं खाएंगे। और जिनके पास हाई प्राइस से खरीद लिया कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी होल्ड कर लो, नीचे में बेचना नहीं है। बेचने की गलती मत करना, बेचने का टाइम आएगा तब बेचना है, प्रॉफिट में बेचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।